हेलो एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पाई थी कुछ रीज़न की वजह से। तो अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको ये वीडियो शाम तक मिल जाएगी। आज जो हम आसन करने जा रहे हैं वो है योग मुद्रासन। और सबसे पहले हम इस आसन के लाभ जान लेंगे कि इस आसन को करने से हमें क्या 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 लाभ प्राप्त होते हैं। तो योग मुद्रासन एक ऐसा आसन है जो बैठने वाले आसन की सीरीज में आता है। और इस आसन को जब हम करते हैं, क्योंकि इस आसन को करते समय हम अपने स्पाइन को ऊपर खींचते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। तो इसमें जब हम स्पाइन को खींचते हैं तो हमारे स्पाइन में खिंचाव आता है सबसे पहला, जो कि हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। और जब खिंचाव आता है तो हमारी जो वर्टिब्रा है और उसके बीच से जो नर्व्स निकल रही है उनको उनमें भी खिंचाव लाता है, तो उनको भी ये स्ट्रेंथन करता है। हमारा जो नर्व का जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन से, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, उसको सुचारू रूप से उसको काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जितना भी हमारे लिंक बनाता है नर्वस सिस्टम के साथ और स्पाइन के साथ, वो जो कॉर्ड्स निकलती है उनके साथ लिंक बनाता है। ब्लॉकेज अगर होता है तो उसको ख़त्म करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे सिर की, हमारे चेहरे की तरफ आता है, हेड की तरफ आता है। और जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारा उदर जो है, पेट वाला हिस्सा जो है, इनमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी उदर के अंग हैं, उनकी मसाज करता है। उनमें दबाव जैसे ही पड़ता है और फिर जब आप वापस सामान्य स्थिति में आते हैं, इस आसन को जब आप रिपीट करते रहते हैं, इसकी आवृत्ति बढ़ाते रहते हैं, तो हमारे अंगों की मसाज होती रहती है, जो कि हमारे उदर के जितने भी अंग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उदर से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, और भी बहुत सारी जो भी उदर की दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करता है। और इसके अलावा अगर हम आध्यात्म की बात करें तो जब हम योग मुद्रा आसन को अभ्यास करते हैं तो ये हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करता है। मणिपुर चक्र का मतलब है हमारा नाभि वाला जो हिस्सा है उसको भी जागृत करता है। तो बहुत ही सुंदर आसन है। और इसको किसको अवॉइड करना चाहिए? तो जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो थोड़ा सा इस आसन को वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट के जो पेशेंट हैं, हार्ट का जिनको इशू है, वो लोग इस आसन को वेरिएशन के साथ कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। और जिनका इनिशियली पेट का कोई सर्जरी हुई है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगी, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंड होते हुए हमारा पेट दबता है। और हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारा पेट दबे। हम दबाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वो दबे, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इस आसन को अवॉइड करेगी। तो चलिए करते हैं, देखते हैं इस आसन को करने की विधि कैसे किया जा सकता है। चलिए, तो मैं आपको साइड पोस्चर दिखाऊंगी आप, ताकि अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे। सुखासन जो आलती पालती मार के जो हम बैठते हैं उसमें बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। अब जो लोग सुखासन पद्मासन में बैठ सकते हैं वो लोग पद्मासन में बैठेंगे, और जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग अर्ध पद्मासन लगाएंगे। तो अर्ध पद्मासन, एक पैर आपका नीचे रहेगा, दूसरे पैर को आप अपने बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। ठीक है। हम लोगों को ये मेक श्योर करना है जब भी हम इस आसन को कर रहे होते हैं, योग मुद्रा आसन को, तो हमारा जो एड़ी वाला हिस्सा है वो हमारे एकदम रेक्टम के पास पहुंचे। लगभग इतना हमें ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारा ये एड़ी वाला हिस्सा है वो हमारे पेट को टच कर जाए, आप ये समझिए सीधा। ठीक है। अब ये हमारी स्थिति होगी, कमर गर्दन को सीधा रखना है। और अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। दाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है, बाएं हाथ से अपनी दाईं कलाई को पकड़ लेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे
और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब स्पाइन को एकदम सीधा ही लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। यहाँ पर आप सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। अगर आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तो सांसों को लेते और छोड़ते रहिएगा। इस आसन को अगर आप थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आप जो श्वासें हैं उनको आराम आराम से लेते और छोड़ते रहें, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन आता है, आपके फेस की तरफ आता है। अब जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं, अपने सिर को नीचे लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे एड़ी से हमारे उदर वाले हिस्से में दबाव जाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, कॉन्स्टिपेशन की जिनको दिक्कत है उनके लिए बहुत अच्छा है। एकदम यहाँ पे ये दबाव देगा, ठीक है। तो आपको एड़ी को पूरा चिपका के रखना है। अब जो लोग अर्ध पद्मासन है, ये पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं इसे। अब हमने एक पैर से कर लिया, दूसरे पैर से भी। अब बाएं पैर को ऊपर रखेंगे, दायां पैर हमारा नीचे रहेगा। बाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघा मूल पर एकदम रखेंगे, ताकि हमारा जो एड़ी है वो हमारे पेट को टच हो जाए। अब फिर से सेम अभ्यास करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, बाएं हाथ से अपनी दाईं गलाई को पकड़ ले, गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएं। यहाँ पर भी सांसें लेते और छोड़ते रहें और ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करना है। इस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपके ब्रेन और आपके फेस की तरफ है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अगर आप रोक सकते हैं इस आसन को यहाँ पर, तो रोक के रखिए। पेट पर दबाव, एड़ी के द्वारा जो दबाव पड़ रहा है उसे महसूस करें और धीरे से सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। ये तो है उन लोगों के लिए जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं। अर्ध पद्मासन में जो लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से, ठीक है। और अब हम समझेंगे कि इसको हम पद्मासन के साथ कैसे करेंगे। सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे, ठीक है। कंफर्टेबल होना है, अगर आप कंफर्टेबल होते हो पद्मासन लगाते हुए तो पद्मासन में करें, अन्यथा आप अर्ध पद्मासन में भी इस आसन को कर सकते हैं, ठीक है। अब कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले अपनी श्वासों की गति को सामान्य करने की कोशिश करें। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को आसन के लिए तैयार करें। अब फिर से गहरी लंबी सांस भरें, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। अब सांस को छोड़ें, पूरे शरीर को शिथिल करें। अब गहरी लंबी सांस भरें, स्पाइन को एकदम सीधा खींचें, पेट को पूरा बाहर फुलाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। स्पाइन को सीधा ही रखने की कोशिश करनी है और धीरे से जमीन पर अपने माथे को लगा देंगे। एड़ियों के द्वारा हमारे उदर पे जो दबाव बन रहा है उसको महसूस करें। सांसें लेते और छोड़ते रहें। सांसों को बिल्कुल लयबद्ध रखना है, तेज, बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा धीमी ना हो। कुछ क्षण यहाँ पे रुके, कमर पे जो खिंचाव, जो स्पाइन में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। रिलैक्स। तो ये था हमारा योग मुद्रासन। इस आसन के लाभ आप जान चुके हैं, कौन किस किस को इस आसन को करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए वो भी आप जान चुके हैं।
तो इस आसन का अभ्यास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये उदर पे दबाव बनाता है, तो उन लोगों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिनको इंडाइजेशन रहता है उन लोगों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखो, आसन का अभ्यास आपको नियमित करने से ही फायदा मिलेगा। एक दिन आप 5 मिनट तक इस आसन को होल्ड करके रखोगे और फिर आप कर ही नहीं रहे हो तो इसका कोई आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इस आसन को नियमित 30-30 सेकंड के लिए भी कर रहे हैं तो भी आपको इस आसन का लाभ मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।